जिस रास्ते से तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं वो रास्ता हर किसी के लिए नीतीश कुमार ने खोल के रखा है। बिल्कुल, आपने तो ऐसा धोखा दिया उनको कि उनको कंगन फेंक करके आपने ललचा दिया। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर भारी पड़ रहे हैं चिराग पासवान। नीतीश कुमार अपने आप को नहीं मान रहे हैं और न विपक्ष नीतीश कुमार को उस लायक मान रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई घटनाओं पर चर्चा होती है और जो घटनाक्रम आगे चलकर कहीं ना कहीं सत्य साबित होती है उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। ऐसे में जो सबसे बड़ी खबर रातों रात में हम आपके लिए लेकर आए हैं उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। दरअसल जदयू पर कुशवाहा ने दावा ठोक दिया है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड का विलय करने वाले हैं, उसके पहले ही दावेदारी कुशवाहा ने ठोक दी है। बाबा से जानेंगे, बाबा जदयू का तो विलय होने वाला है, उपेंद्र कुशवाहा दावेदारी ठोक दी है, मतलब अब विलय नहीं होगा। सनी, आज हम दुनिया के कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील जो कवि हैं बाबा नागार्जुन, उन्होंने सत्ता को लेकर के बहुत सारी बातें लिखी है, लेकिन उनकी 4 लाइनें हैं जो मैं बताना चाहूँगा और इसी से आपको पूरे बिहार और देश की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने लिखा है कि खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। ये किस संदर्भ में है? मुझे लगता है कि भारत लाइव के जो सक्रिय दर्शक हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समझ गया होगा, क्योंकि आप सुधी लोग हैं और बिहार को बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा बिहार को प्रेम करते हैं और बिहार की वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें की है जो हमारे शासक हैं म्यूजिकल चेयर बना दिया है इस लोकतंत्र को। कभी उनको के साथ, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। आपने म्यूजिकल चेयर देखा होगा कि 4 कुर्सियां लगी रहती है और 6 लोग उसमें इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और एक एक कुर्सी हटाई जाती है। जो बच जाता है वो आउट हो जाता है, अंत में जो बचता है तो अंत में सिर्फ नीतीश कुमार बचते हैं। ये अक्सर आपने देखा होगा, पिछले 17 साल से तो हम लोग यही देख रहे हैं। इन सारी बातों के साथ साथ उनकी संवेदनहीनता जो है उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, पत्रकार हो, कोई भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लेकिन मौत पर संवेदना किसी को भी हो सकती है, चाहे मौत जिसका भी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार जब ये कहते हैं कि पिएगा तो मरेगा, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि शराब बिकेगा तो जाएगा? ऐसा नहीं हो रहा है। जो बेच रहा है लगातार ये बातें हो रही हैं सनी, कि कहीं ना कहीं शराब आपके घर में होम डिलीवरी हो रही है और इसका दावा आप ही के लोग कर रहे हैं। उनका मुंह रोकिए ना। टुन्ना पांडे ने जिस तरह से जो बातें कही, उनको आप रोकिए ना, केस कीजिए उन पर। उन्होंने तो खुल करके आप पर आरोप लगाया है। आप जीतन राम मांझी को रोकिए ना, शराबबंदी पर आपके उपेंद्र कुशवाहा ने कहा उनको रोकिए ना। लेकिन नहीं, आप क्या कीजिएगा, तो आप सत्ता का म्यूजिकल चेयर खेलिएगा। और ऐसी स्थिति में आपकी पार्टी पर अगर दावा करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो गलती क्या करते हैं? उनकी पार्टी को विलय करा करके उन्हें सब जवाब दिखा करके उनको, बिल्कुल आपने तो ऐसा धोखा दिया उनको कि उनको कंगन फेंक करके आपने ललचा दिया। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। और वो बिहार को लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के, बिहार की अस्मिता को लेकर के आपके साथ जुड़ गए, जबकि अच्छी खासी उनकी पार्टी थी। 5 विधायकों वाली पार्टी थी। वो खुद केंद्र में सत्ता छोड़ करके आए थे। इसके साथ साथ वो लंबे समय तक सब कुछ देख चुके थे, एक अच्छे पद पर थे, लेकिन बिहार के लिए वो वापस आए। लेकिन उनके साथ आपने फिर वही छल किया, म्यूजिकल चेयर उनके साथ भी खेलने लगे आप, और अंततः कुर्सी पर आप ही बैठे रह गए। इन सारी बातों को लेकर के जो स्थितियां हैं वो साफ कर रही हैं कि कहीं ना कहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा के सबसे करीबियों में से एक, जो मुझे जहां तक लग रहा है कि उनकी खबर भी हमारे यहाँ चली है, वो अगर कहते हैं कि जदयू हमारी है, हमने अपनी पार्टी को खत्म करके अगर जदयू को सींचा है, तो ये पार्टी तो हमारी हुई। इस पार्टी पर हमारा दावा उतना ही बनता है जितना नीतीश कुमार का बनता है। और आज नहीं, अगर हम 5 साल 6 साल उनसे अलग भी रहे हैं, तो समता पार्टी का निर्माण हमने किया था। उस निर्माण के साथ साथ हम जदयू के भी हुआ करते थे, लेकिन
कुछ कारण था कि जिसके चलते हम अलग हुए थे। लेकिन घर से बाहर रहने का मतलब ये नहीं होता कि घर आप हड़प लीजिएगा, ये घर मेरा भी है। इन सारी बातों को लेकर के अगर दावा ठोका है तो निश्चित रूप से आप समझिए कि नीतीश कुमार के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठ करके भूजा पार्टी करते हैं, जैसा कि आरसीपी सिंह कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आने वाला समय नीतीश कुमार के लिए कष्टकर होगा। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं बाबा। तो तेजस्वी का विकल्प चिराग लोग देख रहे हैं जी। दोनों युवा हैं, दोनों रोजगार की बात करते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ाई लड़ चुके हैं और इन दिनों चिराग पासवान ज़्यादा ही सक्रिय हैं उन लोगों के साथ जो लोग बिहार में नीतीश कुमार से उब चुके हैं। शराबबंदी घटना पर भी वो छपरा गए थे, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। क्या लगता है आपको? तेजस्वी यादव को सत्ता से बेदखल करके जी, अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अगर चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी जी। ये मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, अगर चिराग पासवान एक्सेप्ट करते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन तेजस्वी यादव को रिप्लेस करने का मतलब इतना ही है कि जिस रास्ते से तेजस्वी यादव सत्ता में आए हैं वो रास्ता हर किसी के लिए नीतीश कुमार ने खोल के रखा है जी। क्योंकि वो रास्ता नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री के रूप में देखता रहेगा वो उनके साथ जुड़ सकता है, चाहे वो दुश्मन हो दोस्त हो। आप देखते होंगे कि समय के हिसाब से जी और स्थितियों के हिसाब से नीतीश कुमार अपने दोस्त और दुश्मन चुनते हैं जी। आपको यह अधिकार नहीं है कि नीतीश कुमार को चुने या ना चुने, नीतीश कुमार के साथ रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये आप तय नहीं करते हैं, नीतीश कुमार तय करते हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में अगर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की कुर्सी पर नजर गड़ाते हैं या दबाव बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प खुला है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएं। और भारतीय जनता पार्टी अब बिहार को एक युवा के हाथ में देना चाहती है और युवा सम्राट चौधरी हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, आरसीपी सिंह भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान सबसे प्रबल दावेदारों में से एक है। वो बिल्कुल पढ़े लिखे और कैलकुलेटेड बिहारी हैं। उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन दे करके ये स्पष्ट कर दिया है और नीतीश कुमार की नीतियों पर उंगली उठा करके उसे प्रमाणित करके भी दिखाया है। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जो सरकार है उस पर भारी पड़ रहे हैं चिराग पासवान। विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी जो नहीं कर पा रही है जी। वो काम वो कर रहे हैं। राज्यपाल से मिलना हो, नीतीश कुमार की नीतियों को बताना हो या फिर सदन में बिहार के बिगड़ी हुई व्यवस्था को लेकर के आवाज उठाना हो या संवेदना के तौर पर दिल्ली से भागे भागे आकर के उन लोगों को जो जहरीली शराब कारण मरे हैं उन लोगों के परिवारों से मिल करके उनके साथ संवेदना प्रकट करना हो या उनके दुख में साथी बनना हो तो उसके लिए वो 24 घंटा तैयार रहते हैं। ऐसी स्थिति में इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस विकल्प की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रही है और वक्त आने पर संभावनाएं बताई जा रही हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने चाहे नहीं बने, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान पर विशेष कृपा या विशेष कहा जाए तो दृष्टि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है। यही कारण है कि चिट्ठी लिख करके उनको बुलाया गया। अब आगे बढ़ते हैं बाबा। तो चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी हो या महागठबंधन हो, सभी लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं 2024 की। तो 2024 से पहले तख्ता पलट, ये कौन सी बात नया सामने है? सनी, सब कोई तैयारी 2024 का कर रहा है लेकिन एक शख्स 2025 का तैयारी कर रहा है, वो है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार ने 2024 की चर्चा बंद कर दी है जी। और ये सबके लिए आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानता हो जी। भले ही स्वघोषित हो या उनकी पार्टी के द्वारा घोषणा की गई हो और उसका समर्थन महागठबंधन के कुछ घटक दलों ने किया हो, जिसमें कांग्रेस अलग रही है, बाकी लोगों ने किया हो, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए और नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए दिल्ली में डेरा डालते हों और जाकर के नेताओं से मिलते हों, यहाँ तक कि देश की राष्ट्रीय पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल विरोधी कांग्रेस के नेताओं से बैठ करके बात करते हो और बाहर निकल करके ये कहते हो कि हम एक विकल्प तैयार करने में लग गए हैं और वो आदमी बिल्कुल शांत पड़ जाता हो, तो इसका सीधा मतलब है कि वो अपनी औकात नाप चुके हैं जी। हालांकि ये भी बात कहा जा रहा है कि 40 सीटें जीत करके वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से रोक लेंगे जी। लेकिन रोकना विकल्प नहीं है, देश को एक नया विकल्प देने की जरूरत है और वो विकल्प कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने आप को नहीं मान रहे हैं और ना विपक्ष नीतीश कुमार को उस लायक मान रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से सभी को डर लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से पलट न जाए। इन सारी बातों को लेकर के 2024 से पहले जिस तरह का नीतीश कुमार ने घोषणा किया 2025 का, उससे पहले उन्हीं की पार्टी के लोगों ने इस पर अपोज किया है और कहा है
कि हमें 2024 की तैयारी करनी थी, 2025 की चर्चा करना अभी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव उनके साथ रहें, उनके पीछे पीछे चलें, इसके लिए 2025 में तेजस्वी यादव को खुश करने के लिए, फुसलाने के लिए, एक बार हम कई बार बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार से बेहतर फुसलाने वाला उनके बाबूजी भी इतना नहीं फुसलाए होंगे जितना नीतीश कुमार फुसला रहे हैं। इस फुसलावी को कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक से समझ गए थे जगदानंद सिंह, जिन्होंने अपोज भी किया था। लेकिन उनकी बात कौन सुनता है, उन्हें तो बूढ़ा समझ करके लोग छोड़ देते हैं। लेकिन उनके अनुभव को आपको सलाम जरूर करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में बिहार में 2024 छोड़िए ना, 2024 से पहले सत्ता परिवर्तन की पूरी गूंज भीतर ही भीतर सुनाई दे रही है, आहट हम लोगों तक पहुंच गई है। लेकिन कौन होंगे सत्ता में, किस तरह से सत्ता का परिवर्तन होगा, ये अब तक नहीं हुआ है। और हो सकता है कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के जो करीबी लोग हैं वो सत्ता से बेदखल हो जाए और बहुत लोगों पर अब सियासत में टिके रहने का विकल्प भी समाप्त हो जाए। क्योंकि इस बार सत्ता परिवर्तन का मतलब होगा कि पूरी तरह से जदयू का बिखर जाना, टूट जाना। तो कहीं ना कहीं 2024 से पहले ही तख्ता पलट के वो और तेजस्वी यादव की जगह पर चिराग पासवान आएंगे। दोनों युवा हैं और इन्हीं दोनों के बीच आने वाले दिनों में बिहार में लड़ाई होगी। बात की जाए तो जदयू में उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति से आप वाकिफ ही होंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू पर ही दावा ठोक दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।